एक में 8 बोर्ड हुआ था ना, 8 बोर्ड यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम। तो इसी स्कूल की छात्रा रमिता मिश्रा पहला ए ग्रेड का ब्लॉक टॉपर बनी थी। 2026 में हम लोग यहाँ लिंग्विस्टिक लैब शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 28 तक यहाँ पर सीबीएसई शुरू करें। अभी जिस तरह पहले चल रहा था वैसे चला रहे। एक चीज और देखने को मिला है कि हम लोगों ने इस साल चूंकि नामांकन शुल्क, ऐसे भी कभी हम लोगों ने डेवलपमेंट चार्ज और नामांकन एडमिशन चार्ज कभी नहीं लिया है इस विद्यालय में। नामांकन शुल्क पर स्कूल का रीओपनिंग किया जा रहा है, और रीओपनिंग करना कितना टफ था? देखिए, आप सुने होंगे कि मैं मंच पे बोल रहा था, उस क्रम में मैंने बताया कि हम लोग संघ के लोग हैं। संगीत में हम लोग आते हैं कि गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीते हार का। आपकी अगर निष्ठा और नियत सही है, आपका उद्देश्य सही है, तो कुछ भी टॉप नहीं है। ये जरूर है कि परिदृश्य पहले से बदला हुआ है। कभी जमाना था कि केवल 2 लोग हम यहाँ पे थे 98 में। आज यहाँ पर 11-12 विद्यालय, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, हमारी अपनी व्यवस्था है। तो टॉप तो है ही नहीं, टॉप तो मानते ही नहीं। होता है ना कि जो पहले से चला आ रहा है, मतलब फिर से उस लेवल का बनाना, उस लेवल का बनना इसलिए संभव है कि यह जो है अभिभावकों और छात्रों के दबाव और उनके आकांक्षा में शुरू हुआ है। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी एडमिशन की स्थिति कि मैं पहली बार अपना जीवन में एहसास कर रहा हूँ कि रोज 5-7 फोन आ रहे हैं कि कब से एडमिशन शुरू हो रहा है सर, और लगातार एडमिशन आ रहा है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कोई ऐसी समस्या होने वाली है। ये कुछ कहने का विषय एडमिशन करना बड़ी टफ लोग मानते हैं कि जो कभी भी स्कूल खोलते हैं, तो आप कह रहे हैं कि प्रतिदिन 5-7। हाँ, इसके लिए हम लोग निश्चिंत हैं। बता नहीं रहे कि यह आप जानते हैं कि मैं एचएम स्कूल ऑफ एमिनेंस नैनीजोर में चलाता हूँ पूर्व से। तो यहाँ पर इतना दबाव था अभिभावकों का, सबका कहना था कि आखिर इस स्कूल को क्यों नहीं शुरू किया जाता। तो उनके दबाव में हम लोगों ने शुरू किया, उनका सहयोग है भी। आपको बता दो इसका इतिहास कि पहली बार जब 2001 में 8 बोर्ड हुआ था ना, 8 बोर्ड यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम, तो इसी स्कूल की छात्रा रमिता मिश्रा पहला ए ग्रेड का ब्लॉक टॉपर बनी थी। 2007 का डिस्ट्रिक्ट टॉपर नवीन मिश्रा इसी विद्यालय से निकला। अभी इस स्कूल से पास आउट लड़के झारखंड में एसडीओ हैं, कोई दरोगा तो 4-5 लोग हैं, सीए 5-7 लोग हैं। कहने का मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट में है, बैंक के मैनेजर्स हैं। सभी सफल लोगों का लगातार फोन आया कि इसको शुरू किया जाए। तो उसके बाद हम लोगों ने स्कूल उस समय से चल रहा है जब से, मतलब गिने चुने प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे। तो उस समय तो ठीक था, मतलब गांव में स्कूल खुल गया है। पहले शहर चट्टी में हुआ करता था, अब तो आप देख ही रहे होंगे कि गांव स्कूल खुल गया। तो उस कंपटीशन में लाना कैसे, फिर इसको देखिए, हम लोग आदर्श ज्ञान निकेतन की शुरुआत व्यवसाय के तौर पे नहीं किया। यहाँ हम एक माइलस्टोन स्थापित कर रहे हैं। हमारा पहला स्कूल होगा कि 2026 में हम लोग यहाँ लिंग्विस्टिक लैब शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, कम्युनिकेशन स्किल सब हमारे बच्चों को डेवलप हुआ आपको मिलेगा। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जिस स्तर पर खड़े होकर के कोरोना काल में या कुछ मेरी व्यक्तिगत समस्याओं के चलते जो था विद्यालय की क्षति हुई, हम उस लेवल से हाई लेवल पे ही रहे, उससे नीचे जाने वाले नहीं है। हमारे यहाँ आपको बता रहे हैं कि हमारे यूथ टीचर्स में 90% ऐसे टीचर थे जो कि यहाँ पढ़ाते पढ़ाते भर्ती हो जाया करते थे। यहाँ इसका क्रेज जो था ये था, और छात्रों की भी प्रतिशत वही थी, तो उसको हम जारी रखेंगे। सीबीएसई बोर्ड रहेगा ये भी? सीबीएसई बोर्ड। कितना से कितना?
10 तक तो हम चलाएंगे। इस साल देखिए, आपको बता दूं कि इस साल हम लोग 10 तक शुरू कर रहे हैं। इसके बाद कोशिश करेंगे, अभी 10 तक के छात्र हमें मिलेंगे नहीं। सच्चाई यही है कि 10 तक के छात्र पहले साल नहीं मिलेंगे, ये मान के हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि जैसे हम लोग का डाइस कोड 8 तक था, लेकिन उसको रिन्यूअल नहीं कराना या किसी कारणवश हम लोग को 1 साल तो अभी NOC लेने में लगेगा, मतलब डाइस कोड के सारी प्रक्रिया पूरा करने में लगेगा। उसके बाद जब किसी विद्यालय का NOC मिल जाता है, उसके बाद वो CBSE के नॉर्म्स में जाता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 28 तक यहाँ पर CBSE शुरू करें। अभी जिस तरह पहले चल रहा था वैसे चला रहे। एक चीज और देखने को मिला है कि स्कूल का ओपनिंग हो या फिर री ओपनिंग हो तो बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। मैं देख रहा हूँ कि इधर के ही आसपास के लोग हैं जो शिक्षाविद है, जो मतलब अपने शिक्षा में सेवा दे चुके हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाने के पीछे क्या रीजन क्या? कृष्णा जी, 25 साल में हम लोगों ने कभी किसी नेता को नहीं बुलाया विद्यालय में, आप पता कर सकते हैं। हम लोग इसलिए कि राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते। देखिए, राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्तिगत चीज है और विद्यालय चलना सामुदायिक प्रतिबद्धता है। इसको हम गड़बड़ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते गड़बड़ कि हम पर अगर पॉलिटिकल छाप लगेगा तो फिर दिक्कत की बात होगी। देखिए, संघ का कार्यक्रम हो रहा है, भाजपा से ज्यादा आपको संघ के लोग दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए कि हम उस विचारधारा से आते हैं, सभी लोग ये जानते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है हमारी दलीय प्रतिबद्धता कहीं और हो, लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धता जहाँ है वो है। वैचारिक और बौद्धिक लोगों को हम हमेशा बुलाते रहे हैं और उसी परंपरा को हम पालन कर रहे हैं। भीड़ जुटाने के लिए बहुत लोग ऐसे थे कि जो आ सकते थे, लेकिन हम लोग को भीड़ जुटाने से ज्यादा है लोगों को मैसेज देना कि हम जो थे वही हैं, वही रहेंगे, अपना स्तर ऊंचा करते रहे। आज ही के दिन चुनने के पीछे क्या रीजन है? हिंदू नववर्ष का पहला दिन। आपको बता दूं कि इस विद्यालय का 98 में शुरुआत इसी दिन हुई थी। एक झोपड़ी में इस विद्यालय की शुरुआत हुई थी 9 वर्ष पहले दिन, और इसीलिए यही दिन को चुना गया। और ऐतिहासिक रूप में आपने सुना है कि आज ही के दिन सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, सभी युगों की शुरुआत आज ही हुई थी, राम का राज्याभिषेक आज ही हुआ था। बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो कि आज के दिन है, इसलिए इस दिन को हम लोग चुना। स्कूल कब से शुरू हो जाए? 1 अप्रैल से हमारा पठन पाठन शुरू हुआ। हाँ, एडमिशन चल रहे हैं और हम लोगों ने इस साल चूंकि नामांकन शुल्क, ऐसे भी कभी हम लोगों ने डेवलपमेंट चार्ज और नामांकन एडमिशन चार्ज कभी नहीं लिया है इस विद्यालय में। नामांकन शुल्क कभी नहीं लिए, न विकास शुल्क लिए हैं और न ही नामांकन शुल्क लिए हैं पूरे 25 साल के बाद, कभी नहीं। मतलब जो स्कूल फी होगा ट्यूशन। हाँ, यहाँ पर बता दे रहे हैं कि यहाँ साइंस लैब बनाना था, हम लोगों ने चंदा मांगा था गार्जियन से, घर घर घूम करके लोगों से चंदा मांग के यहाँ पे साइंस लैब शुरू किया था। हम लोग कभी कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं करते और करेंगे भी नहीं। कुछ होगा ना जो पहले था। हाँ, सब कुछ और सब कुछ होगा।